तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए परिभाषा क्या होती है इसकी, किसी वस्तु की विशेष स्थिति, किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था हो क्या रहा है भाई, अथवा विकृत अवस्था के कारण जो वस्तु में ऊर्जा पाई जाती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या समझो, विशेष स्थिति का मतलब क्या है। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक विशेष स्थिति लिखा हुआ है और एक क्या लिखा हुआ है, विकृत अवस्था लिखा है ना। तो विशेष स्थिति और विकृत अवस्था दो चीजें यहाँ लिखी हुई है। इन दोनों का मतलब पहले समझना पड़ेगा हमको कि भाई आखिर ये विशेष स्थिति का मतलब क्या है और विकृत अवस्था का मतलब क्या है। विशेष स्थिति का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु कुछ, जैसे मान के चलो बांध का पानी किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है तो क्या कहलाएगी, इसकी एक विशेष स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये उसकी विशेष स्थिति कहलाएगी, ठीक है ना। या मान के चलो पंखा जमीन पर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कहाँ पर, हवा में भी लटका हुआ है, ऊपर छत पर लटका हुआ है, तो क्या कहलाएगी उसकी विशेष स्थिति। अगर वो किसी पर गिर गया तो कुछ काम होगा, समझ में आ रही बात। पंखा यदि आपके ऊपर गिर गया तो कुछ काम होगा कि नहीं होगा, बोलिए, हो जाएगा, है ना। सिर फूट जाएगा आपका, या मान चलो कोई चीज़ अगर उसके नीचे रखी हुई तो वो टूट जाएगी, जैसा भी है। मतलब वो उसकी क्या है, विशेष स्थिति है। क्या है, उसकी विशेष स्थिति है, ठीक है। अब बात करते हैं विकृत अवस्था के बारे में। तो ये विकृत अवस्था का मतलब क्या होता है, विकृत मतलब जैसे बोलते हैं किसी वस्तु में मानसिक विकार उत्पन्न हो गया, या विकृत अवस्था मतलब वो पागल हो गया, मतलब जो उसकी सामान्य स्थिति थी उस सामान्य स्थिति से हटकर अगर उसकी कोई स्थिति है तो उसको क्या कहेंगे हम, विकृत अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, उसकी विकृत अवस्था है। एक्चुअल में विकृत पढ़ते हैं, विकृत अवस्था, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपके पास गुलेल रखी है, गुलेल रखी तो जो गुलेल के जो तो दो कहना चाहिए वो ट्यूब होते हैं, है ना, रबर के, वो सामान्य यदि रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी सामान्य अवस्था है। आपने टेबल पर रख दिया है, लेकिन क्या किया आपने, उसको तान दिया उसको, तो अब वो जो रबर होगा वो कैसा हो जाएगा, गुलेल देखे हो कि नहीं, हाँ, अरे बताओ, गुलेल देखे हो, गुलेल ऐसे इस तरह से रहती है व्यवस्था, और यहाँ पर ऐसे तार लपेटा होता है ना। ये है आपकी ये है आपकी क्या, ये है गुलेल, ठीक है ना। तो गुलेल जो है यदि आपने सामान्य तौर पर रख दिया है जमीन पर या टेबल पर तो वो उसकी सामान्य अवस्था कहलाएगी। लेकिन यदि आपने क्या कर दिया, उसको खींच दिया है तो क्या होगी उसकी, वो उसकी विकृत अवस्था कहलाएगी। स्प्रिंग सामान्य क्या कर दिया आपने, स्प्रिंग को इस तरह से रख दिया, तो ये आपका स्प्रिंग है, सामान्य अवस्था, लेकिन आपने इधर से पकड़ के खींच दिया, इधर से पकड़, है ना। अब स्प्रिंग क्या हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये आपके पास में दोनों ही स्थितियां हैं। यदि आप किसी ऊंचाई पर है तो उसको विशेष स्थिति कहेंगे। यदि आपने किसी रबर को या ट्यूब को या स्प्रिंग को क्या कर दिया है, तान दिया है, खींच दिया है, और वो लंबा हो गया है या छोटा हो गया है, छोटा भी हो सकता है, दोनों तरफ से दबाएंगे तो कैसा हो जाएगा वो, स्प्रिंग को दोनों तरफ से दबाएंगे तो कैसा हो जाएगा वो, इस तरह से छोटा हो जाएगा। तो ये भी स्थिति क्या कहलाएगी, उसकी विकृत अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विकृत अवस्था कहलाएगी। तो ये बात समझ में आ गई परिभाषा सबको। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण उसमें पाई जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और देखिए आप बात कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसके उपयोग क्या हैं। जैसे बांध में पानी भरा रहता है ऊंचाई पर, तो बांधों में जो पानी ऊंचाई पर भरा हुआ है तो ऊंचाई के कारण उसमें क्या पाई जा रही है, स्थितिज ऊर्जा पाई जा रही है। उसी स्थितिज ऊर्जा का उपयोग कहाँ कैसे करते हैं हम, उस बांध के पानी को कहाँ गिराते हैं, टरबाइन पर गिराते हैं, है ना। और टरबाइन जब घूमता है तो वो जो आपके पास में डायनेमो है, उसका डायनेमो या विद्युत जनित्र जो होता है उसका
क्या बोलना चाहिए, आर्मेचर घूमता है और बिजली क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक, डायनेमो नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे आपको। तो ये इस तरह से होता है। तो बांधों का पानी गिराया जाता है टरबाइन पर, टरबाइन फिर उसी ऊर्जा के कारण क्या होती है, गिरती है, मतलब घूमती है। ठीक, दूसरा आप लोगों ने देखा होगा, आपके पापा लोगों के पास में पुरानी वाली घड़ी होगी, चाबी वाली घड़ी। देखिए चाबी वाली घड़ी, आजकल तो शायद बहुत कम लोगों के पास में, पर चाबी वाली घड़ी आती थी। चाबी भर दीजिए, उसके बाद में क्या करेगी वो, दिन भर चलेगी, 1-2 दिन चल जाती थी। फिर अगर कभी बंद हो गई तो फिर समय मिलाकर चाबी फिर से क्या कर देते थे, भर देते थे। तो चाबी मतलब वो टाइट करते थे, अंदर एक स्प्रिंग हुआ करता था। वो स्प्रिंग क्या कर, जो चाबी जब भरते थे तो क्या होता था, वो स्प्रिंग टाइट हो जाता था, ऐसे ही टाइट हो जाता था। ठीक है ना, आपने टाइट कर दिया, अब क्या होगा, स्प्रिंग जैसे ही चाबी छोड़ोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग धीरे 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 क्या होगा, खुलेगा, और वो क्या करता था, कांटे को घुमाता था। चलो, ये भी अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आप खिलौने तो देखते हैं, लगभग सभी के घरों में, आसपास या घरों में बच्चे होते हैं और उनके खिलौने आते हैं आजकल चाबी वाले। आप चाबी भर देते है ना, उसके बाद में जो स्प्रिंग पूरा टाइट हो जाता है तो क्या होता है, वो जब खुलता है तो क्या करता है, उस खिलौने को क्या करता है, आगे बढ़ाता है, खिलौने को आगे बढ़ाता है। बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, बोलिए, देखे हो कि नहीं देखे हो ऐसा? हाँ, ठीक। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा है ना। तो ये जो 2-3 मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे ऊंचाई पर रखा है तो ऊंचाई विशेष स्थिति हो गई, और आपने स्प्रिंग को क्या कर दिया, टाइट कर दिया, तो क्या हो गई, उसकी विकृत अवस्था हो गई। इन दोनों अवस्थाओं के कारण जो ऊर्जा पाई जा रही है। अब इसके कुछ प्रकार भी होते हैं, स्थितिज ऊर्जा के प्रकार भी होते हैं। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार भी हैं। पहला होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दूसरा होता है आपका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अभी तीनों के बारे में एक साथ बताता हूं। 3 प्रकार हैं इसके, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब यहां पर देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर होती है तो ऊंचाई के कारण उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहां पर कारण क्या बनेगा, कारण क्या बनेगा, ऊंचाई के कारण। जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई पर होती है तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया बांधों का पानी, तो बांधों का पानी कहाँ पर है, बांध में पानी कहाँ पर है, ऊंचाई पर है, तो वो ऊर्जा कौन सी कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। दूसरा प्रकार क्या है आपका, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु की विकृत अवस्था के कारण, अब कौन सा, प्रत्यास्थ। इलास्टिक देखे हो, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक पकड़ के खींचो, तन जाता है, उसके बाद में क्या करो, छोड़ो, फिर से क्या होता है, अपने प्रारंभिक अवस्था में आता है। तो इस गुण को बोलते हैं प्रत्यास्था का गुण। ये भी हम 11th में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो विकृत अवस्था के कारण, या स्प्रिंग देखिए आप, ये विकृत अवस्था है, तो विकृत अवस्था के कारण, विकृत अवस्था के कारण जो किसी वस्तु में जो ऊर्जा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और जो तीसरा है ना, किन्हीं 2 आवेशों के बीच अंतर क्रिया होती है और अंतर क्रिया के कारण उनमें जो ऊर्जा पाई जाती है उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये आपके अभी कोर्स में नहीं है, ये 12th में हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा तो आपको समझ में भी कुछ आएगा नहीं। ठीक, तो अभी हमारे लिए केवल कितने काम का है, केवल परिभाषा पर काम किए। तो तीनों, किसी वस्तु की ऊंचाई के कारण उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है उस ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की विकृत अवस्था के कारण उसमें जो ऊर्जा पाई जाती है उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और तीसरा, 2 आवेशों के अंतर क्रिया के कारण उनमें पाई जाने वाली ऊर्जा को स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में स्थितिज ऊर्जा और उसके प्रकार। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।